हाँ, ध्यान देंगे विद्यार्थियों, कुछ इंपॉर्टेंट रूल पैसिव वॉइस का है। जब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं तो यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर के बाद टू दिया होता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू के बाद बी ई बी का यूज करते हैं प्लस भित्र का यूज करते हैं। ये रूल है। इज, एम, आर के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनके बाद बी दिया होता है तो पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो बी ई लगा देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ टू हेल्प मी। अब रूल वही है जो बनाते हैं। मी ऑब्जेक्ट है, क्या इसका सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम, ये हो गया। एक दूसरा इसी तरह से होता है, एक सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू प्ले ए गेम दिया है तो इसके लिए मॉडल है इट इज़ टाइम प्लस फार प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस भी थ्री। पहले क्या कर लेंगे, इट इज़ टाइम प्लस फार लिख लेंगे। इट इज़ टाइम फार प्लस क्या है ऑब्जेक्ट ए गेम, तो इट इज़ टाइम फॉर ए गेम। अब यहाँ क्या दिया टू, क्या दिया टू बी प्लेड। ये दो रूल हो गया। और इसी तरह से कुछ पैसिव वॉइस में और डाउटफुल सेंटेंस दिए होते हैं। हम लोग हैबिचुअल है कि प्रत्येक जब एक्टिव वॉइस से पैसिव आते हैं तो हर जगह बाई का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस में बाई का यूज नहीं करते हैं। बाई के स्थान पर एट हो सकता है, बाई के स्थान पर विथ हो सकता है, बाई के स्थान पर टू हो सकता है, वह वर्ब पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कुछ ऐसी वर्ब हैं जिससे यहाँ लिखा गया है आफ्टर सरप्राइज्ड, सरप्राइज के बाद एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड के बाद पैसिव वॉइस बनाते समय डोंट यूज बाई। इन पैसिव वॉइस बाई के स्थान पर क्या यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यदि ए वर्ब दी होती हैं सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, तो जब पैसिव बनाते हैं तो जहाँ हम बाई यूज करते हैं बाई के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल है हिज सक्सेस, ही सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, ही सक्सेस एस्टोनिश्ड मी। अब रूल वही है जिसे आप बनाते हो। मियाँ मी दिया क्या हो जाएगा आई, ही सक्सेस एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड क्या है, कौन सा वर्ब है। अब ध्यान, ही सक्सेस एस्टोनिश्ड मी दिया है। अब एस्टोनिश्ड क्या है मालूम है, ए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जो फॉर्म है उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा मी का आई, आई के साथ क्या होता है वाज, आई वाज एस्टोनिश्ड, आई वाज एस्टोनिश्ड। अब यहाँ क्या हम लगाते थे बाई, यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे एट लगाएंगे। आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस। इसी तरह से और बना लेंगे जहाँ पर दिए होते हैं एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, तो जहाँ पर बाई लगाते हैं वहाँ लगाएंगे एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जब एक्टिव वॉइस में नो दिया होता है, ओब्लाइज दिया होता है, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो नो के बाद बाई या ओब्लाइज के बाद बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज हिम, एवरीबडी नोज हिम, उसे सब लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज हिम। अब रूल वही है जो आप जानते हो। इसमें स्पेशल रूल क्या है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता, वो आपको बताया जा रहा है। हिम दिया है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, नोज दिया अपने इंडिफिनिट टेंस से इज, ही इज नोन। अब यहाँ हम क्या लगाते थे बाई, बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे टू, ही इज नोन, ही इज नोन टू एवरीबडी, एवरीबडी। ये आपका स्पेशल रूल में ये भी रूल आता है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। ये हो गया। इसके बाद और भी रूल हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं
जिनके बाद बाई का यूज नहीं करते हैं, बाई के स्थान पर टू लगाते हैं। वो क्या है आपका, कुछ ऐसे वर्ब जैसे एग्जाम्पल के लिए है, वो वर्ब हैं आफ्टर प्लीज्ड, यानी प्लीज दिया है, सेटिस्फाइड दिया है, डिस्गस्ड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड हो तो इन पैसिव वॉइस यूज विथ इन प्लेस ऑफ बाई। यदि प्लीज दिया है, सेटिस्फाई दिया है, डिस्गस्ट दिया है, चार्म दिया है, थ्रॉन्ग दिया है, लाइन दिया है, तो इनके बाद पैसिव जब बनाते हैं तो बाई के स्थान का क्या प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। रूल वही है, केवल यहाँ बताया क्या जा रहा है कि इन वर्ब के बाद बाई का यूज नहीं करते हैं। प्लीज दिया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, हिम दिया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, पास्ट इंडिफिनिट, ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड। अब यहाँ बाई नहीं क्या लगाएंगे, विथ, ही वाज प्लीज्ड विथ माई, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, सॉरी यहाँ बिहेवियर है, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। तो इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कुछ इंपॉर्टेंट रूल हो गया। या ध्यान से इसको आप याद करना पड़ेगा, कौन कौन सी वर्ब हैं, किनके बाद बाई होता है, किनके बाद टू होता है, किनके बाद विथ होता है, किनके बाद एट होता है। इसको आप डीपली कहीं नोट कर लेंगे, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाई का प्रयोग होता है, हमेशा दिमाग में सेट हो जाता है। कभी कभी जब कंपटीशन आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपटीशन में दिया रहता है पैसिव वॉइस, लिखा रहता है कि पॉइंट आउट व्हाट इज मिस्टेक। अब बाई लिखा है, आपको मिस्टेक समझ में नहीं आएगा, उसमें आप ध्यान देंगे कि हाँ बाई एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर बाई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए, या विथ होना चाहिए, या टू होना चाहिए, तो यह भी ध्यान देना चाहिए। अब कुछ ऐसे मतलब कि पैसिव वॉइस होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, और डबल ऑब्जेक्ट होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही गेव मी ए रूपी, ही गेव मी ए रूपी। अब यहाँ पर ही गेव मी ए रूपी दिया है, मी ऑब्जेक्ट है, रूपी भी ऑब्जेक्ट है, किसी को सभी बना सकते हैं। अब बनाएंगे वही टेंस से ही बनाएंगे, जो टेंस है उसी से बनाएंगे। ही गेव मी ए रूपी, अब मी का सब्जेक्ट होता है आई वाज गिवन ए रूपी, आई वॉज गिवन ए रूपी, आई वॉज गिवन ए रूपी बाई हिम। जो ऑब्जेक्ट बचता है सेकंड वाला, उसको मेन वर्ड बाद लिख देते हैं, तब बाई का प्रयोग करते हैं। तो ही गेव मी ए रूपी, आई वॉज गिवन ए रूपी बाई हिम, ये भी रूल हो गया। अब कुछ ऐसे मतलब कि सेंटेंस होते हैं जहाँ पर सेंटेंस के प्रारंभ में समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी दिया होता है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय उनका ऑब्जेक्ट लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। अब यहाँ समवन दिया है, एवरीवन दिया, जो भी दिया है, इसकी अब इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो इसको जैसे आप बनाते हैं वैसे लिख सकते हो, माई पेन हैज बीन स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ आदत पड़ चुकी है कि बाई समवन लिखने की, नो नीड टू राइट, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के मोस्टली जितने भी रूल होते हैं मैं सब बता दिया हूँ। एक दिन और बताया था, एक दिन ये आपका जो बताया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से एक्सरसाइज कर लेंगे। मोस्टली आप एक ही बुक से एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें आंसर चेक करने में सुविधा होती है।
और इस तरह से ये आप कर लेंगे। मतलब प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाएगा और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप डीपली पढ़ेंगे और ध्यान देंगे।